प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, तुलसी नारायण की जय हो। अब मैं आप लोगों को एक तुलसी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो बहुत सुंदर अध्यात्म कथा है। बहुत अच्छा कथा है। ध्यान से सुनिएगा। कार्तिक महीना में सभी माताएं तुलसी को पूजने जाती हैं। कार्तिक महीना में सभी माताएं तुलसी को पूजने जाती हैं। कुछ न कुछ मांगती हैं। पुत्र मांगती हैं, धन मांगती हैं, सुख मांगती है, शांति मांगती है, सुहाग मांगती है, बेटा मांगती है, बेटी मांगती है, पोता मांगती है, सब कुछ मांगती है। लेकिन एक बुढ़िया सवा पहर रात को उठती और माता को सींच कर कहती। एक बुढ़िया थी, वो सवा पहर रात को जागती थी और माता को सींच कर पूजा करके माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं सींचूं तुझे, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता बेटा दीजिए, बहू दीजिए, नाती दीजिए, पोता दीजिए, सुखी परिवार दीजिए, मीठा मीठा खीर दीजिए और पूड़ी दीजिए, दाल भात का भोजन दीजिए, बेटा पोता को काम दीजिए, पीताम्बर की धोती दीजिए, पीताम्बर की धोती दीजिए, सोने का घड़ा दीजिए, सोने का घड़ा दीजिए, पीताम्बर की धोती दीजिए, सब कुछ दीजिए। हे तुलसी माता, सब कुछ दीजिए। तुलसी का पत्ता दीजिए, तुलसी का पत्ता दीजिए, मुंह में गंगाजल दीजिए, सूरज की शाखा दीजिए, जल जमुना की नीर दीजिए, 11 को दिन दीजिए, मरु तो बैकुंठ में बास दीजिए, चंदन को दाग दीजिए, मरु तो आप श्री कृष्ण को कंधा दीजिए। मेरे मरने पर आप और कृष्ण भगवान मेरे सामने आए और मुझे कंधा दें। हर हर करते बैकुंठ जाऊं, रोज इतना कहकर आती थी। उस बुढ़िया की बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। उस बुढ़िया की बात को सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तो भगवान आए तुलसी माता के यहाँ। भगवान आए। भगवान ने कहा, आपको सभी स्त्रियां आकर पूछती हैं, फिर भी आप सूख रही हैं, ऐसा क्या हो गया? तब तुलसी माता ने कहा, आपने आप मेरे मन की बात नहीं पूछे तो अच्छा है। भगवान ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा? तो तुलसी माता कहने लगी, एक बुढ़िया आती है, इतनी सारी मंगते मांगती है, मैं उसकी सारी मंगते पूरा कर दूंगी, लेकिन आपका कंधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान बोले, आप सोचिए मत, आप हरी भरी हो जाइए, फलने फूलने लगिए। भगवान बोले, जब वह मांगेगी तो आप और मैं ही उसको कंधा देंगे। अब सवेरे जब पूजा करने आए तब कह देना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। कुछ दिन बाद बुढ़िया ठोकर खाकर रास्ते में गिर गई और गिर कर मर गई। बुढ़िया को सब लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी की बुढ़िया कहते थे। उसके घर में कोई नहीं था, इसलिए उसके गांव वाले ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाने लगे। उसको उठाकर सोचे कि इसको अब संस्कार के लिए ले चलें। बुढ़िया इतनी भारी हो गई कि उन लोगों के उठाने से उठी नहीं। भगवान ने सोचा, मेरे भक्त का इतना बदनाम हो रहा है। तब एक ब्राह्मण का भेष बनाकर बुढ़िया के पास गए और उसको अपने कंधे पर चढ़ाकर बैकुंठ लेकर चले गए। सब लोग कहने लगे, देखो बुढ़िया इतनी धर्मात्मा थी कि